गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो होंगे यूके के न्यू पीएम बन चुके हैं। तो इसमें एक एक करके जितनी भी सारी जानकारी है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में तो बहुत बड़ा ये एक कोइंसिडेंट हम मानेंगे इसको, क्योंकि जिस देश ने हमारे ऊपर लगभग 190 साल जिसने राज किया है, उसी के जो 75वें साल में, जो हमारी आज़ादी का 75वां साल है, उसका जो पीएम बनने जा रहा है वो भारतीय मूल का है। क्योंकि वहाँ के जो खुद के लीडर हैं वो अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने देश को एकदम एकदम गर्त में लेके जा चुके हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके हम जानेंगे। तो हम ये जानते हैं कि क्या होता है कि जो ऋषि सुनक हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो इससे पहले जो पीएम थी वो लिज ट्रस थी, और उससे पहले जो पीएम थे वो थे बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन की जो खराब नीतियों के कारण उन्होंने अपने जो पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो लिज ट्रस आई थी, लिज ट्रस की बहुत ज़्यादा खराब नीतियाँ थी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो उनकी बहुत बेकार थी। तो उसके बाद उनको भी लगभग 45 दिन उन्होंने अपना कार्यकाल किया था। उसके बाद उन्होंने भी अपना रिजिग्नेशन दे दिया। तो उसके कंजर्वेटिव पार्टी से ही जो अभी मतलब जो सदस्य चुन के आए हैं उसमें दो कंटेंडर थे इसमें कि किन को हम जो प्रधानमंत्री हैं वो बनाएं। तो इसमें एक तो पेनी मॉर्डंट थी और दूसरी थे ऋषि सुनक। तो क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में जब चुनाव की बारी आई तो इन्होंने अपना जो नाम है, पेनी ने अपना जो नाम है वापस ले लिया। तो जो ऋषि सुनक हैं वो अकेले उसमें खड़े थे, तो अकेले वो जीतना ही था उनको। तो क्या होता था कि लगातार वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूके की जो पब्लिक है, देखो यूके को हम चाहे जो माने, लेकिन जब वहाँ पे विपत्ति आती है तो वो हमेशा रेस, जाति, धर्म, इन सबको ऊपर उठ के वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उनको ऊपर निकाले इन सब चीज़ों से। तो इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो पब्लिश हो रहे हैं, और इसमें देखिए ये हैं ऋषि सुनक सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन। क्या होता है कि वहाँ पे जो हमेशा बने हैं वो वाइट रेस के जो मतलब श्वेत जो वहाँ पे ओरिजिन के लोग हैं वो बने हैं। वहाँ पे जो कभी अश्वेत कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल जो पब्लिश हो रहे हैं, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक देश जिसने भारत के ऊपर लगभग 200 सालों तक राज किया है, उसी देश का एक व्यक्ति जो ऋषि सुनक हैं वो अभी 42 साल के हैं। और इसकी मैं बता दूं कि इनके जो एक्चुअल में जो वहीं पे इनकी जो पैदाइश हुई है वो ब्रिटेन में ही हुई है। इनके जो पेरेंट्स थे वो पहले ही 1960 के आसपास जाके वहाँ पे बस गए थे। तो ये फिर जाके वही तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट हिंदू जो पीएम हैं, और यहाँ तक कि फर्स्ट हिंदू हैं और फर्स्ट एशियन भी है जो वहाँ पे जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बन रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पैनी थी उनकी उनके साथ में जो खड़ी थी चुनाव के लिए, तो उन्होंने अपना जो नेम है वो वापस ले लिया था, तो वो बाहर हो चुकी हैं इससे। तो इसके बारे में हम बहुत सारी जो बातें हैं इसमें हम जानेंगे। तो उससे पहले हम एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। सवाल ये है कि ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप इसका आंसर दीजिए। पहला इसका जो आंसर है वो अलेक्जेंडर मैरी, दूसरा एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, या मार्गरेट थैचर। आप इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर दूंगा वीडियो के एंड में। अगर मैं ऋषि सुनक की बात करूं तो देखिए क्या होता है कि ये जो हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के पॉलिटिशियन हैं जो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इन्होंने पेनी मॉर्डंट को इन्होंने मतलब अपना जो नेम है वो वापस के ले लिया था। उसके बाद क्या होता है कि लगभग जो 6 वीक, लगभग 45 डेज जो लिज ट्रस ने अपना जो कार्यकाल चलाया था, उसके बाद इनके जो इनके साथ में जो चुनाव लड़ रहे थे वो बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने भी अपना जो नेम है वापस ले लिया है। तो इसके बाद जो अकेले चुनाव में जो खड़े नज़र आ रहे हैं वो यही है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में बहुत सारी चीज़ हम जानेंगे। अगर ऋषि सुनक की मैं बात करूं तो ये क्या होता है कि ब्रिटिश फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन डिकेट, इंडियन साइड के ये पहले जो प्रधानमंत्री यहाँ पे बनने वाले हैं, और फर्स्ट नॉन वाइट लीडर भी होंगे ये। क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा जो श्वेतों को हमेशा तवज्जो दिया गया है, लेकिन इस बार जो उन्होंने जाति, रेस, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के जो एक ऐसे व्यक्ति को, जो उनकी जो कंट्रीज़ को इकोनॉमिक जो क्राइसिस वहाँ पे आ रहा है उससे जो बाहर निकलने में सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जो लिज ट्रस हैं, लिज ट्रस ने लगातार वहाँ पे जो टैक्स कट हैं, टैक्स कट कट किए हैं, जिससे वहाँ की जो इकोनॉमी है लगातार मतलब नीचे जाने लगी थी। उसके बाद जो वहाँ वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी वहाँ का क्रैश हो गया है। और वहाँ की जो करेंसी है, अगर मैं पाउंड की बात करूँ तो पाउंड भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है, जिससे वहाँ के जो इन्फ्लेशन है। अगर मैं खास तौर पर अगर वहाँ की बिजली की बात करूँ तो बिजली की कीमत वहाँ पे जो बिल आ रहे हैं एक एक घर के, लगभग 1.5 लाख रुपए एक एक घर के बिल आ रहे हैं, जिससे वहाँ पर जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे जो क्या होता है कि जनता में आक्रोश है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट हिंदू भी होंगे जो वहाँ की सबसे मोस्ट जॉब में, अगर मैं बात करूँ तो सबसे
पावरफुल जॉब में क्या होता है कि वहाँ की अगर मैं वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे रानी का पद है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे मेन पद अगर वहाँ पे माना जाता है वो प्रधानमंत्री का माना जाता है। प्रधानमंत्री वहाँ की संसद से ज़्यादा पावर जो किसी में नहीं है, वो कुछ भी निर्णय लेते हैं। वहाँ पे जो रानी है उनका पद सिर्फ नाम का रहता है। हमारे यहाँ पे तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन उनकी जो रानी है उनके पास कोई भी पावर नहीं होती है। अगर मैं आगे की बात करूँ तो क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूँ, देखिए इनका जो जन्म हुआ था साउथहैम्पटन में, इनका जन्म हुआ था। और क्या होता था कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेट किए थे ब्रिटेन में 1960 के आसपास, ये माइग्रेट होकर गए थे। और अगर मैं बात करूं क्या होता है कि अगर मैं ऋषि सुनाक की बात करूं तो ऋषि सुनाक की जो पत्नी है, जो अक्षता मूर्ति जो हैं, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं, उनकी जो बेटी हैं। इस वजह से अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पास लगभग, अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो लगभग 750 मिलियन जो पाउंड है इनके पास वेल्थ है। और अगर मैं बात करूं वहाँ के जो राजा हैं जिनको इन्होंने शपथ दिलानी है, तो उनके जो किंग चार्ल्स जो थर्ड हैं, उनकी अगर मैं टोटल संपत्ति की बात करूं तो लगभग उनके पास जो कुल संपत्ति है वो है 500 मिलियन पाउंड उनके पास टोटल संपत्ति होगी। तो इनकी जो संपत्ति है वहाँ के जो राजा हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो इसको लेकर क्या होता है कि ये बहुत धनवान व्यक्ति हैं। इन्होंने लगातार हमेशा वहाँ पे जो इकोनॉमिक, क्या होता है कि बोरिस जॉनसन जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ के जो अगर मैं ये बात करूँ तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो यही थे, बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन ये है, देखिए इसमें बहुत सारे आर्टिकल भी इसको लेके पब्लिश हुए हैं कि ये क्या होता है कि ऋषि सुनाक हैं, उन्होंने मतलब जीता है वहाँ का चुनाव, जो फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। तो एकदम सही है। क्या होता है कि ये बहुत सारे आर्टिकल भी इसमें बहुत सारे पब्लिश हुए हैं कि ये नॉन वाइट हैं तो कैसे ये चलाएंगे, और इसमें तो मतलब हो रहा है। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की पब्लिक ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा देश एकदम गर्त में है, एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो उसके लिए हमें कोई भी व्यक्ति हो जो हमें निकाले तो उसको लेके हम आएंगे। और चाहे हमारे देश में चाहे जो भी आवाज़ें उठाएं, लेकिन हमें वो व्यक्ति चाहिए जो हमें इस चीज़ों से ऊपर निकाल पाए। तो अगर मैं बात करूं तो जो ऋषि सुनक को जो शपथ दिलाने वाले हैं, अगर मैं ऋषि सुनक की बात करूं तो इन्होंने जो शपथ ली है वो गीता की शपथ ली है। क्या होता है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो गीता है। गीता में वो जो उपदेश हैं, जिसमें जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, उसी की ये शपथ लेंगे। और किसके सामने शपथ लेंगे? जो वहाँ पे जो किंग, जो प्रिंस हैं वहाँ पे, चार्ल्स थर्ड हैं, उनके सामने ये शपथ लेने वाले हैं। तो अगर मैं आगे की अब मैं बात करता हूँ, तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ब्रिटेन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जो थी, क्या थी कि इनका अगर मैं जन्म की बात करूँ तो 1925 में इनका जन्म हुआ था, और 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1979 से लेके 1990 तक। क्या होता था कि ये कंजर्वेटिव पार्टी से ही ये लीडर थी। और क्या होता है कि ये ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और सबसे लंबे समय तक, 20वीं सेंचुरी की ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे, और पहली महिला प्रधानमंत्री थी यूनाइटेड किंगडम की, अगर मैं बात करूं तो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।